जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि शिहाओ का सौदा जिन ताई जुन ने फॉरेन रैलम के 4 सुप्रीम से कर दिया था, जहां पे शिहाओ के बदले उन्हें 9 हेवन को 500 सालों की आज़ादी मिल चुकी थी। और वहीं पे शिहाओ फॉरेन रैलम के अंदर जाने से पहले अपने सारे ही सुप्रीम ट्रेजर्स को 9 हेवन में छोड़ देता है अपने दोस्तों के पास। और वहीं पे जब शिहाओ के दोस्त ग्रैंड एल्डर को ये बताने के लिए जानते हैं कि शिहाओ के साथ आखिर हुआ क्या है, मगर यहाँ पे जिन फैमिली और वोंग फैमिली के कल्टीवेटर उनके रास्ते को रोक देते हैं। और वहीं पे हम फॉरेन रैलम का सीन देखते हैं जहाँ पे शिहाओ अकेले फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर्स की ईंट से ईंट बजा रहा था, कोई भी उसके सामने टिक नहीं पा रहा था। मगर वहीं पे सुप्रीम वानफू वो अपने जाइंट से फॉर्मेशन के अंदर शिहाओ को कैप्चर कर लेता है। मेरे प्यारे से दोस्तों, पहली बात, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले आप लोग जान जाएं कि ये एक नॉवेल वीडियो है। ऑफिशियल वीडियो को इससे कंपेयर मत कीजिएगा, कई व्यूअर्स एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं लाख बार उन्हें समझा चुका हूँ। और मेरे प्यारे से दोस्तों, मैं इस संडे को शाम के 6 बजे सोच रहा हूँ कि लाइव आऊँ। और अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन यूट्यूब से रिलेटेड या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड जानना हो तो आप मुझसे डायरेक्ट मैसेज करके मुझसे यूट्यूब लाइव में पूछ सकते हैं। तो अगर मैं ऐसा करूं तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और अब हम इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एम्परर यान ने कुछ समय के लिए इस डिवाइन वुड बॉक्स को मांग लिया था, क्योंकि इस डिवाइन वुड बॉक्स के अंदर कार्मिक एनर्जी भरी थी और वो किसी ऐसे को जानते थे जो कि इस कार्मिक एनर्जी को 9 हेवन के अंदर सबसे बेहतर तरीके से जानता था। और वहीं पे एम्परर यान की प्रोटेक्शन की खातिर, उस वुड बॉक्स की प्रोटेक्शन की खातिर डिवाइन और इमॉर्टल एकेडमी के एल्डर और साथ में 9 हेवन के टॉप 9 पावरफुल एल्डर्स में से टॉप 5 पे जो एल्डर होते हैं क्वीन मू लाओ रेन, वो भी एम्परर यान के साथ जाते हैं सिर्फ उस डिवाइन वुड बॉक्स की प्रोटेक्शन के लिए। अब यहाँ पे एम्परर यान को इस बॉक्स को खोलने का तरीका पता चल चुका था, मगर इस बॉक्स को खोलने की अगर किसी के पास काबिलियत थी तो वो सिर्फ एकलौते ग्रैंड एल्डर ही थे। तभी यहाँ पे सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पे ग्रैंड एल्डर एकांत में बैठ करके अपनी कल्टीवेशन कर रहे थे उस फेनिक्स लाइफ लैम्प का इस्तेमाल करके। और वहीं पे उनकी प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं वोंग फैमिली और जिन फैमिली के कल्टीवेटर्स, जो कि किसी को भी अंदर जाने ही नहीं दे रहे थे कि यहाँ पे ग्रैंड एल्डर को शिहाओ के बारे में कोई भी खबर पता चले। मगर तभी वहाँ पे ग्रैंड एल्डर अचानक से कल्टीवेशन करने के दौरान उन्हें अजीब सी फीलिंग आती है। वो यहाँ पे अपने डिसेबल यानी कि अपने बच्चे शिहाओ को सेंस नहीं कर पा रहे थे। वो बार बार टेलीपैथी के थ्रू शिहाओ से कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, मगर उन्हें यहाँ पे शिहाओ का रत्ती बराबर कोई भी अता पता नहीं चल रहा था। इनफैक्ट वो शिहाओ के लाइफ ऑरा को भी सेंस नहीं कर पा रहे थे पूरे 9 हेवन 10 अर्थ के अंदर। अब यहाँ पे ग्रैंड एल्डर एकदम परेशान हो जाते हैं और इसी वजह से पास्ट में ग्रैंड एल्डर का ये जो लाइफ लैम्प होता है वो ब्लिंक करने लगा था। और तभी वहां पे ग्रैंड एल्डर घबराते हुए कहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं जिन फैमिली या फिर वोंग फैमिली ने शिहाओ के साथ कुछ कर दिया है। वो एकदम घबरा चुके थे। और तभी वहां पे ग्रैंड एल्डर शिहाओ के साथियों के ऑरा को सेंस करते हैं। जिस चैम्बर के अंदर वो कल्टीवेशन कर रहे थे, ठीक उसी चैम्बर के बाहर जहाँ पे सबकी आंखें एकदम नम थी, सबके सब यहाँ पे ग्रैंड एल्डर से बात करने की कोशिश कर रहे थे। तभी हम देखते हैं कि वो फिनिक्स लाइफ लैम्प अब और भी तेजी से ब्लिंक करने लगता है। सब के सब एकदम घबरा जाते हैं। तभी टेलीपैथी के थ्रू ग्रैंड एल्डर रैबिट गर्ल और सभी लोगों से पूछते हैं कि आखिर शिहाओ कहाँ पे है, वो मुझे यहाँ पे नजर क्यों नहीं आ रहा है। तभी रैबिट गर्ल रोते हुए कहती है कि ग्रैंड एल्डर शिहाओ के साथ बहुत गलत हुआ है। जिन ताई जुन ने शिहाओ का सौदा कर दिया है फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर से। आखिर आप कहाँ थे, हमने आपसे कितनी कोशिश की कम्युनिकेट करने की। अब इस बात को सुनकर के ग्रैंड एल्डर का पारा एकदम चढ़ चुका था, वो एकदम बौरा चुके थे। तभी हम देखते हैं कि जो लाइफ लैम्प की पावर इस्तेमाल करके ग्रैंड एल्डर अपनी कल्टीवेशन को कर रहे थे, अपनी इंजरी को हील कर रहे थे, वो इतना ज़्यादा भड़क चुके थे कि वो लैम्प वहाँ पे एक धमाके के साथ ब्लास्ट हो जाता है और उस लैम्प के अंदर से
एक जाइंट सी फिनिक्स बर्ड बाहर निकलती है और तभी वहां पे एंट्री होती है ग्रैंड एल्डर की, जो कि आकर के सीधा ही पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या है, पूरी बात मुझे बताओ। तभी वहां पे रैबिट गर्ल रोते हुए कहती है कि ग्रैंड एल्डर जिन ताए जुन ने शी हाउ का सौदा कर दिया फॉरेन रैलम से, और फॉरेन रैलम ने यहाँ पे इमॉर्टल ब्लड ओथ ली है कि वो 500 साल तक नाइन हेवन के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। बदले में उन्हें सिर्फ शी हाउ चाहिए था। रैबिट गर्ल की बात को सुनकर के ग्रैंड एल्डर अपनी पावर को अनलेश करते हैं। उनका ऑरा सच में काफी ज्यादा खतरनाक होता है। तभी रैबिट गर्ल कहती है कि ग्रैंड एल्डर, हम सभी लोग टाइम पे यहाँ पे आ चुके थे आपको बताने के लिए कि आखिर शी हाउ के साथ क्या हुआ है, मगर ये जिन फैमिली और वोंग फैमिली के सोल्जर जिन ताइजुन और वोंग चैंग शैंग के कहने की वजह से ये लोग हमें आप तक पहुंचने ही नहीं दे रहे थे। इन लोगों ने तो हमारा रास्ता रोक लिया था और शी हाउ उसने अपने सारे ही ट्रेजर को पीछे छोड़ दिया है। इनफैक्ट उसने अपनी सोल को भी फोर्सफुली सील कर दिया है और वो अब नाइन हेवन के अंदर जा चुका है। इन सारी बातों को सुनकर के ग्रैंड एल्डर का एकदम फ्यूज उड़ चुका था। वो उन सारे ही पल को अब महसूस करने लगते हैं कि किस दर्द और तकलीफ से शी हाउ गुजरा होगा, क्योंकि शी हाउ ने जो कुछ भी किया था, इतनी मुश्किलों का उसने जो सामना किया था, वो सिर्फ किसके लिए? अपनों के लिए। नाइन हेवन के खातिर उसने अकेले पूरे के पूरे फॉरेन रैलम के जीनियस से जाकर के भिड़ गया था। इनफैक्ट अपने से भी कई गुना ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर से भी जाकर के शी हाउ भिड़ गया था। किसके खातिर? अपनों के खातिर। तभी ग्रैंड एल्डर अपनी फिंगर को उठाते हैं और अपने चैम्बर के बाहर मौजूद उन सारे ही जिन और वोंग फैमिली के कल्टीवेटर्स के ऊपर सडन प्रेशर लगाते हैं और एक ही बार में उन सब की बॉडी के चिथड़े उड़ा देते हैं। उन सब को यहाँ पे ग्रैंड एल्डर ने चुटकियों में खत्म कर दिया था। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ग्रैंड एल्डर का गुस्सा कौन से आसमान पे होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा। तभी वहां पे लिटिल किंग चिल्लाते हुए कहता है कि ग्रैंड एल्डर, इन सब के पीछे वो साइको चुड़ैल बुढ़िया जिन ताई जुन है, उसे आप जिंदा मत छोड़िएगा। इस बात को सुनकर के ग्रैंड एल्डर अपने एक कदम को बढ़ाते हैं और आसमान को फाड़ते हुए सीधा ही आकर के इंपीरियल पास के वॉल के सामने आके खड़े हो जाते हैं। उनके आने की ही वजह से पूरी जमीन दहल जाती है और वो आते के साथ सिर्फ एक ही सवाल पूछते हैं, जिन ताई जुन, आखिर तुम्हें किसने परमिशन दी कि तुम मेरे डिसाइबल का फैसला ले सकती हो? इस बात को सुनकर के सारे ही वोंग फैमिली के कल्टीवेटर्स की हालत खराब हो जाती है। तभी जिन ताइजुन कहती है कि मैंने यहाँ पे मैंग तियांग ज़ेंग कुछ गलत नहीं किया है। अगर नाइन हेवन को शी हाउ के बदले हमें 500 साल का रिलीफ मिलता है तो इसमें बुरा क्या है? एक जान के बदले हम 500 साल तक सुकून से जी सकते हैं। तभी ग्रैंड एल्डर शी हाउ की दालाओ इमॉर्टल स्वॉर्ड की ओर देखते हैं, जो कि अंधकार में पड़ी थी, जिसे शी हाउ ने सिर्फ ग्रैंड एल्डर के लिए छोड़ा था। ग्रैंड एल्डर उस स्वॉर्ड को अपनी तरफ बुलाते हैं और उसे अपने हाथों में पकड़ते हुए कहते हैं कि जिन ताइजुन, जब शी हाउ अकेले ही नाइन हेवन के लिए फॉरेन रैलम के यंग जीनियस कल्टीवेटर्स के साथ साथ फॉरेन रैलम के ड्रैगन स्लेयर और कई सारे अनगिनत कल्टीवेटर से अकेले फाइट लड़ रहा था, और जब वो उन सबको मार रहा था, तो आखिर तुम्हारी जिन फैमिली के कल्टीवेटर कहाँ थे? एक लौते शी हाउ ने ही हमारे नाइन हेवन की इज्जत को वापस लाया। इतने सालों में जो कारनामा शी हाउ ने किया है, वो कारनामा किसी ने नहीं किया था। अगर हमारे नाइन हेवन को कोई फॉरेन रैलम से बचा सकता था फ्यूचर में, वो एकमात्र शी हाउ था, जो कि खुद का ब्रेक थ्रू इमॉर्टल लेवल पे कर सकता था, और तुमने उसका ही सौदा कर दिया। ये कहने के साथ ग्रैंड एल्डर पहली बार अपनी पावर को अनलिश करके काफी पावरफुल स्लैश अटैक सीधा ही जिन ताइजुन के ऊपर कर देते हैं। जिन ताइजुन स्पिरिचुअल बैरियर बना के खुद को प्रोटेक्ट करने लगती है, जहां पे ग्रैंड एल्डर की चारों ही तरफ अनगिनत दालाओ इमॉर्टल स्वॉर्ड्स अपीयर होती हैं और 10,000 स्वॉर्ड से भी ज्यादा स्वॉर्ड जाकर के जिन ताइजुन की बैरियर के ऊपर गिरने लगती हैं। जिन ताइजुन इस अटैक को संभाल नहीं पाती है और एक ब्लास्ट के साथ वो छटक करके सीधे पीछे जाके गिरती है। उसकी हालत खराब हो चुकी थी। पहली बार यहाँ पे नाइन हेवन के पावरफुल सुप्रीम्स आपस में भिड़ रहे होते हैं, यहाँ तक कि ग्रैंड एल्डर के गुस्से को देख करके वोंग फैमिली के वोंग चैंग शैंग के पास इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो कुछ भी बोल सके। वो बेचारा यहाँ पे चू भी नहीं करता है।
क्योंकि उसे पता था जिन ताइजुन ने अपने पॉलिटिकल फायदे के खातिर ये सब किया था और कहीं ना कहीं उसका संबंध फॉरेन रालम के कल्टीवेटर से भी है। तो तभी ग्रैंड एल्डर जिन ताइजुन से कहते हैं कि जिन ताइजुन, ये मत सोचना कि एक ही अटैक में यहाँ पे मैं तुम्हें हल्का फुल्का दाव इंजरी दे के तुम्हें छोड़ दूंगा। तुमने यहाँ पे जो फैसला किया है वो हमारे पूरे ही 9 हेवन के फ्यूचर को बर्बाद कर दिया है। तुमने हमारे 9 हेवन के कोहिनूर को फॉरेन रालम के हवाले कर दिया है। तो बस मैं मैंग त्यांग ज़ेंग तुम्हारा फैसला अभी कुछ देर बाद करूंगा, इनफैक्ट तुम्हारे पूरे क्लान का। मगर उससे पहले मैं इन फॉरेन रालम के कल्टीवेटर से तो निपट लूं जो कि यहाँ पे मेरे शिहाओ को छूने की जुर्रत किए थे। इन लोगों ने उसके ऊपर हाथ डाल के अपनी मौत को बुलावा दिया है। ग्रैंड एल्डर का गुस्सा एकदम बिजली की तरह कड़क रहा होता है और तभी हम फॉरेन रालम का सीन देखते हैं जहाँ पे एक पोर्टल के अंदर शीहाओ को घसीट के लेके जाया जा रहा था, जो कि असल में फॉरेन रालम का सबसे खतरनाक जेल था। वहां पे शीहाओ को मिस्टीरियस डिमोनिक ऑरा से चारों ही तरफ से बांध करके उसे टॉर्चर किया जा रहा था। उसे इतना बुली किया जा रहा था कि सिर्फ हमें शीहाओ की चीख सुनाई दे रही थी। इसी के साथ ये नॉवेल वीडियो यहाँ पे खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपने 2K लाइक को कंप्लीट कर दिया और 500 कमेंट, तो मैं ज़रूर इसका नेक्स्ट नॉवेल एक्सप्लेनेशन कल ही अपलोड कर दूंगा। और दोस्तों, इसके नेक्स्ट एपिसोड में फॉरेन रालम के कल्टीवेटर शीहाओ को इतना बुली कर देंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। इनफैक्ट वो लोग एक कंपटीशन को भी ऑर्गेनाइज कराएंगे जहां पे वो अपने कैदियों को शीहाओ से फाइट कराएंगे। इनफैक्ट फॉरेन रालम के जीनियस भी अब शीहाओ से फाइट करके उसकी लिमिट को चेक करने की कोशिश करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे से दोस्तों, इसका जो अगला एपिसोड आने वाला है वो बहुत ही बड़ा बवाल वाला एपिसोड होगा। हर कदम पे एक्शन हमें देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे शीहाओ की एक नई अंडरस्टैंडिंग, एक नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है जो कि भाइयों बिल्कुल अलग होगी। तो अगर इन सारी ही चीज़ों को देखना चाहते हैं डिटेल में, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके हमें सपोर्ट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके हमें आगे बढ़ने में हमारी मदद करें। और दोस्तों, मैं सोच रहा हूँ संडे को शाम में 6 बजे लाइव आने के लिए, आपके क्वेश्चंस के रिप्लाई देने के लिए। अगर आप लोग ऐसा चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आप कमेंट करेंगे और ज़्यादातर लोगों ने कमेंट किया हाँ, तो मैं इस संडे को शाम को 6 बजे लाइव आ जाऊंगा और आप लोगों के सारे क्वेश्चंस के आंसर डिटेल में दूंगा। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।